हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। दिस इज गोइंग टू बी फॉर जेमिनाई। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Past, future, what you know, what you don't know, and final outcome. Bottom of the deck, Page of Wands, Nine of Swords. नींद नहीं आ रही है, किसी का इंतज़ार है, किसी का इंतज़ार है, किसी की कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, प्लीज़ वो कांटेक्ट कर दे। प्लीज़ गॉड उसको बोलो कांटेक्ट करने को। सो यस, somebody is eagerly waiting. Eagerness है and इंतज़ार है. So Gemini's current situation, Seven of Pentacles. Eagerness है, इंतज़ार है. ये पर्सन ने सीड्स लगाए हैं और अब धीरे धीरे जो प्लांट बढ़ रहा है उस पे कब फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको लेके ये बहुत ईगर है कि कब हार्वेस्टिंग टाइम आएगा, कब मैं ये अपनी फसल काट सकूँगा, यूज़ कर सकूँगा। सो कब होगा, कब वो मुझे कांटेक्ट करेगा, कब हमारी बात होगी। वन पर्सन इज़ वेटिंग, दूसरा पर्सन इसको वेट करा रहा है। व्हाट इज़ द चैलेंज? वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वेट कर कर के थक गए हैं। यू आर टायर्ड। वो ईगरनेस अब आई फील डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो रही है कि ये पर्सन रीच आउट करेगा भी या नहीं, बात करेगा भी या नहीं। या कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं मुड़ के कभी ना देखे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सो डाउट्स क्रीप अप हो रहे हैं एंड इट्स लाइक यू हैड इनफ। इतना वेट किया है शायद आपने कि अब आप भी गिव अप करने के उस मोड पे हैं। पास्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी। सो जेमिनाइज मे बी आप किसी स्पाइसीज से डील कर रहे हैं जो कि बहुत, ये पर्सन इतना आई फील अलूफ एंड अपने ही शेल में चला गया है, अपनी दुनिया में, कि आपको लग रहा है ये तो दिस लाइक आई हैव लॉस्ट दिस पर्सन। ये पर्सन अनरीचेबल हो गया है, मिस्टीरियस हो गया है, ना अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, ना क्या सिचुएशन है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ कहना चाहता है, नहीं कहना चाहता है, गुस्सा है, नहीं है, भूल गया है मुझे, क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। ये पर्सन एक मिस्ट्री बन गया है। फ्यूचर वी हैव टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। सो यहाँ पाइसीज है, यहाँ पर सैजिटेरियस एनर्जी है। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ हीलिंग एनर्जी है। द आंसर्स आर कमिंग, यस आंसर्स आर कमिंग। सी, ये मैंने कहा था आप फ़ोन कॉल, मैसेज कुछ वेट कर रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं। सो फ्यूचर में जो आप वेट कर रहे हैं दैट इज़ कमिंग। ओके, वो फ़ोन कॉल, वो आंसर्स, वो सल्यूशंस, वो गाइडेंस, वो कोई रास्ता खुलने की वेट कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो कि इस पर्सन के दिल तक जो रास्ता जाता है वो वापस से खुले। सो वट एवर इट इज़, एटलीस्ट आप कह रहे हैं एटलीस्ट मुझे एक चांस मिले कि हम बात तो करेंगे। ये अनरीचेबल हो गया है ये पर्सन। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इसका फ़ोन अनरीचेबल आता है। सो वट एवर द केस इज़, आई फील फ्यूचर में होप है। टेम्परेंस कार्ड के साथ डेफिनेटली होप है, बस एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं दिखाना है। ओके, थोड़ा सा कूल एंड काम एक्ट करना है, बिकॉज टेम्परेंस यहाँ पर थोड़ा मॉडरेशन की भी बात करता है कि एक्सट्रीम बिहेवियर्स ना कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कंप्लेनिंग, टॉक्सिक भी नहीं होना है कि पास्ट की चीज़ें आप वापस से ला रहे हैं बातों में।
सो फिर से ये पर्सन अपने शहर में चला जाएगा। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत ईगरनेस दिखाना है कि इस पर्सन को ओवरवेलम कर दें आप। सो यस, थोड़ा सा आराम से, ओके, कूलली, कामली। व्हाट यू नो इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसीज एंड पाइसीज एनर्जी, वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उसके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट, वाटर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यू नो, व्हाट यू नो इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। आप जानते हैं इमोशनल इस पर्सन का स्टेट, ये कैसे इमोशनल सिचुएशन से ये पर्सन डील करता है या करती है, आपको पता है। यू नो दिस पर्सन वेरी वेल। इवन दो अभी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या सोच रहा है ये पर्सन, लेकिन यू नो दिस पर्सन क्वाइट वेल। एंड आप रीच आउट कर पाएंगे फ्यूचर में, डेफिनेटली आप शेयर कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, दिल की बात कह पाएंगे। व्हाट यू डोंट नो, 3 of Wands। What you don't know is that ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है या करने वाली है। 3 of Wands, आई फील अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स हुए हैं और आप फाइनली कह रहे हैं कि नहीं, आई एम टायर्ड, अब मैं और क्या एफर्ट्स डालूँ, मैंने इतना मनाने की या बात वापस से चलाने की कोशिश की है और आप गिव अप करने के ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे हैं, लेकिन व्हाट यू डोंट नो इज़ कि ये पर्सन आई फील रीच आउट करेगा। ये फाइनली रियलाइज़ करेगा कि यस, जेमिनी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं एंड आई मस्ट आंसर। ये जब थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे ये पर्सन काम करके रियलाइज़ करेगा, थोड़ा कूल डाउन होगा, ये रीच आउट करेगा। ओके, फाइनल आउटकम, we have the devil। oh my god, this is karmic connection, this is a karmic connection। ये जो आप हर्ट फील कर रहे हैं, एक दूसरे को जो हर्ट इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी शल में है क्योंकि इसकी भी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। आप यहाँ स्टैब्ड फील कर रहे हैं कि मुझे भी धोखा मिला है, मुझे भी इस पर्सन ने पूरी तरह या तो ट्रस्ट नहीं किया या मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। सो दोनों ही तरफ से ये जो ग्रजेस हैं, प्यार होने के बावजूद, ये क्लियरली दिखाता है कि ये एक कार्मिक कनेक्शन है एंड ये इजी नहीं होगा। दिस जर्नी इज़ नॉट मेंट टू बी ईजी, ये बनी ही नहीं है ईजी होने के लिए। कार्मिक कनेक्शन होते ही हैं डिफ़िकल्ट ताकि हमारे लिए स्पिरिचुअली एक चैलेंज बन के वो आए हमारी लाइफ में, सो दैट हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। वो जब हम समझें उस लेसन को लेके और मैच्योर हों, वाइज हों, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है। सो आई फील ये कार्मिक कनेक्शन आप दोनों मिले हैं एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, विच इज़ नीडेड। ओके, इवन दो डिफ़िकल्ट दिखता है लेकिन ये ज़रूरत होती है। सोल को अगर मुश्किल रिश्ते नहीं मिलेंगे, मुश्किल लोग नहीं मिलेंगे, तो फिर हम इमोशनली खुद पे काम कैसे करेंगे। सो द सोल नीड्स दिस। आई फील आपको भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि माई सोल नीड्स दिस पर्सन एंड ये इस पर्सन का सोल नीड्स मी। हम एक दूसरे के लिए ये जो मुश्किल डिफ़िकल्ट बने हुए हैं, यही डिफ़िकल्टी तो ओवरकम करनी है, यही तो चैलेंज है, यही तो लर्निंग है इस लाइफ टाइम की। ये लेसन नहीं लिया तो फिर से वो पैटर्न रिपीट होगा, फिर से हम आएंगे साथ में, फिर से डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करेंगे, फिर हमें वो ओवरकम करना होगा। सो यस, इट्स बेटर अगर दिस टाइम राउंड ओनली यू गेट इट राइट। ओके, इसी लाइफ टाइम में अगर आप ये लेसन ले ले तो यस, ये फिर सॉर्ट हो जाता है एंड वो कार्मिक कनेक्शन डिज़ोल्व होके एक हेल्दी रिलेशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि दोनों ने अपने लेसन्स ले लिए, दोनों ने वो मैच्योरिटी अब दिखा दी। बट वो मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है।
दैट इज़ डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर। एक्सट्रीम बिहेवियर्स अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट। ओके जेमिनाइज, जेमिनाइज का जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है फाइट और फ्लाइट, एंड मोस्टली वो फ्लाइट मोड पे होते हैं कि अवॉइड करो, निकलो वहाँ से। सो ये दोनों ही एक्सट्रीम रिएक्शन अवॉइड करने हैं। ना फाइट करना है, हमेशा ये नहीं है कि फेस करना है तो लड़ाई करके ही छोड़नी है क्योंकि जीतना है आपको, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। एंड फ्लाइट भी नहीं, वहाँ से अवॉइडेंस भी नहीं दिखानी है कि निकलो, अवॉइड करो, भाग जाओ। ये दोनों एक्सट्रीम बिहेवियर अवॉइड करके आई फील मिडिल पाथ कि बैठो, प्यार से बात करो क्योंकि प्यार है। ओके सो प्यार है और एक दूसरे का इंतज़ार है, तो वाई नॉट, प्यार से क्यों नहीं बात करेंगे। फीलिंग्स को छुपाना नहीं है जेमिनाइज। आई फील ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। जेमिनाइज आर नॉट ओपन विद देयर फीलिंग्स, आपको एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ये क्लोज्ड ऑफ नेचर ये आपका भी हो सकता है कि इमोशनली मुझे नहीं आता एक्सप्रेस करना। बट अगर नहीं आता है तो यही तो लेसन है, सीखना है। ये पर्सन आपको चैलेंज कर रहा है कि सीखो एक्सप्रेस करना एंड इस रिलेशन को हील करो। ये आपका इस टाइम का लाइफ लेसन है। जेमिनी साइन में आप पैदा हुए हैं विद द चैलेंज कि आपको इमोशनल एक्सप्रेशन पे काम करना है, जो कि बाय नेचर आपको नहीं दिया गया है। ओके सो यस, डेफिनेटली इसको नेगेटिव लाइट में नहीं देखना है। ये डेविल कार्ड को, ये डेविल आया है आपको चैलेंज करने और आपको कुछ सिखाने, जो कि सीखना ज़रूरी है। ओके एंड जेमिनाइज ऑफ ऑल द साइंस, अगर कोई चैलेंज अच्छी स्पिरिट में ले सकता है तो वो जेमिनाई है। सो यू कैन डू दिस। ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।